जब सच में वो चित्त से भी परे पहुंच जाता है, चित्त वृत्ति को भी शुद्ध कर लेता है। श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में कहते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम। नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अहंकार, बुद्धि, चित्त जो सबसे अंदर बैठा है, उस चित्त वृत्ति को भी पवित्र करने का साधन है भगवान का नाम। ये महाप्रभु जी का अनुभव है। जब कोई चित्त तक पहुंच जाता है तो ईश्वर भी उसकी पूजा के लिए आता है, और जो चित्त की भी ग्रंथियों का भेदन कर देता है, तब बैठा हिमालय पर साधु कहता है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तब वो वास्तविक अपने उस आनंद की स्थिति का अनुभव करता है कि वो कौन है। उस अंशी का सूक्ष्म अंश है, इतनी विधेयक दशा है आनंद की। तत्व से ही रस की मीनार खड़ी होती है। कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण कहां आए, आनंद कहां रिसाइड करे, कहां बैठे, आपके हृदय में बैठे। गोकुल, गोकुल में कृष्ण आ गए, अर्थात आपके हृदय में आनंद आ जाए। आनंद वस्तु में नहीं है, आपके विचार में। वो अपनी निजी वस्तु है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं वो परेशानी नहीं होते, कुछ कर लो, हो ही नहीं सकते। हमारे गुरुदेव कहते दुनिया तीन में रहती है, या तो हस्ती में रहती है, हाँ मैं कुछ हूं, या सुस्ती में रहती है, ओ ठीक है की कहने ये चित्त मन सानू कुछ पल्ले ना पड़ रही है, बैठे ठीक है अभी घंटा तो बैठना पड़ेगा, लंगर भी तभी मिलने वाला है। या तो हस्ती में रहते हैं, या सुस्ती में रहते हैं, या बस्ती में रहते हैं। संत उसे कहते हैं जो मस्ती में रहते हैं। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। अच्छा, मस्ती लापरवाह का नाम नहीं है, एक बात ध्यान दीजिएगा। कई बार ये तो लापरवाह आदमी है, लापरवाह तो वीकनेस है। आनंद की स्थिति इन सब से परे है। मस्ती का मतलब जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता, अच्छी चीजों पर प्रसन्न होना और असद वस्तु से अप्रभावित रहना। वास्तव में मस्ती का मतलब ये नहीं कि हमको कोई मतलब नहीं, आप जो कर रहे हो करो, ना ना ना। बुद्ध को एक व्यक्ति गाली देता था, बुद्ध चलते जाते थे, उनके पीछे आनंद नाम का उनका शिष्य चल रहा था। उसने कहा भगवान ये आपको गाली दे रहा, आप कुछ बोलते नहीं। बोले दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा, चाहिए नहीं, मैं क्या करूंगा, अपने घर रखे। और मैं अगर एक सहज भाषा में कहूं तो मस्ती का मतलब क्या है, व्हेन यू हैव योर ओन सेल्फ कंट्रोल। अभी होता क्या है, हमारा पता है जीवन कैसा है, जैसे आपने नया बढ़िया एक हाई डेफिनेशन, क्यों वही HDD को क्या मतलब हाई डेफिनेशन LED वाला बढ़िया टॉप क्लास हाई ब्रांडेड विच हैज अ वाईफाई कनेक्शन विच कैन हैव, यू कैन यूज द USB ड्राइव, वट एवर दिस न्यू थिंग्स हैज कम, सब है उस टीवी में। नया टीवी खरीदा पर रिमोट दे दिया पड़ोसी को। अब आप बैठे हो टीवी के सामने और आपका मन है आस्था देखने का, और उसने लगा दिया स्टार प्लस। आप कह रहे यार कमाल करता है, टीवी मेरे घर में है, मेरा टीवी और रिमोट दर्द। ऐसे हम क्या करते हैं, अपने इमोशन का रिमोट दुनिया में बांटते फिरते हैं।
उसने बटन दबाया, एक चढ़ गया, तो शुरू हो गया WWF, सहने लग गया। दूसरे वाले ने एक बटन दबाया, कोई चलते चलते मुस्कुरा गया, तो शुरू हो गया फैशन शो। तीसरे वाले ने एक बटन दबाया तो तीसरा शो शुरू हो गया। फिर तुम्हारा टीवी रिमोट अपने पास रखो, दूसरे को काई को रिमोट देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मस्ती इसके आसपास की चीज है। मस्ती का मतलब ही यही है कि हम अपने टीवी का अपने आप रिमोट चलाएंगे। यू कैन नॉट मेक मी एंग्री, व्हेन आई वांट टू बी आई कैन बी। When there is a need of getting angry, I would be, but there is nobody in this planet who can make me angry. यही उसका सूक्ष्म स्वरूप है। गोकुल, श्री कृष्ण हृदय में आए, गोकुल जीवन में आए। और यहां एक और समझने की बात है, शायद मैं उस दिन कुछ कह भी चुका हूं, शायद हमसे कई बार यह भूल हुई है कि हमने ईश्वर को बुद्धि से समझने की कोशिश की है। बुद्धि की एक अपनी लिमिटेशन है। वो किसी की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारा जो माइंड है वो एक्सपीरियंस पर ही निर्भर करता है। हमारे किसी भी सेंसेस के द्वारा जब कोई वस्तु अनुभूत होती है तभी हम उसकी एग्जिस्टेंस को प्रमाणित मान सकते हैं। सीधी बात यह है। पर इसका मतलब यह नहीं है हमारे अनुभव में न आने के बाद भी दुनिया में वस्तु न हो। जैसे हमारा विजन बहुत लिमिटेड है, हम क्या देख सकते हैं? समथिंग विच इज स्टॉपिंग द लाइट। अगर ये हैलोजन मेरी हाथ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रहा है, इसलिए आप इसे देख पा रहे हो। अगर ये हाथों से रिफ्लेक्ट नहीं होता और आगे निकल जाता तो आप नहीं देख सकते थे। ये विज्ञान है, सीधा सीधा साइंस है। लाइट एयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए हम एयर को देख नहीं सकते। हालांकि एयर के बिना जीवित नहीं रह सकते। हर एक सेंस की एक लिमिटेशन है। कान एक ध्वनि से नीचे सुन नहीं सकता, और भगवान ने बढ़िया फिटिंग कर रखी है, एक लिमिटेशन से ऊपर भी नहीं सुन सकता। नहीं तो प्लैनेट्स में इतनी आवाजें हैं, सोलर सिस्टम में इतनी आवाजें हैं, स्पेस में इतनी ध्वनियां हैं कि अगर हम वो सुन रहे होते तो रात भर सो भी नहीं पाते। मैं आज बहुत ज्यादा झंझट में फंस गया हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंटेलेक्ट एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंस की डिमांड करता है, यह उसकी आवश्यकता है। जब तक वो एक्सपीरियंस तक नहीं अनुभव होता तब तक इंटेलेक्ट सेटिस्फाई नहीं होता। पर ईश्वर इंटेलेक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ईश्वर इमोशन से सेटिस्फाई होता है। भागवत में हजारों जगह लिखा है, भावग्राही जनार्दन। जैसे उस दिन भी मैंने कहा, दुनिया को नापना हो तो दिमाग से नापना, और गोविंद को नापना हो तो हृदय से नापना। हम इन दो जगह से ही दुनिया के सारे काम करते हैं। कहीं दिमाग लगा के करते हैं, कहीं दिल लगा के करते हैं। कोई स्मोकिंग करता हो, सिगरेट का पैकेट खरीदे, आजकल तो वो पैकेट भी इतने खतरनाक है, उस पर ही लिखा हुआ है इट किल्स यू, स्मोकिंग किल्स। अब आदमी जानता है, कोई दिमागदार आदमी हो तो सोचेगा यार ये, पर आपको मालूम है जब से लिखा गया ना तब से आदमियों को और खुशी हो गई, यार और पियो, अब तो लिविंग एट द एज, रिस्क में जीने में ही तो प्लेजर है। पागल है।
ऐसा कार्य दिमाग से नहीं हो सकता। यू हैव टू क्लोज योर माइंड एंड यू नो हाउ टू डू इट। कोई बात नहीं यार, ऐसा एक में कौन मरने वाला है, कोई अर्जा नहीं। नहीं, इधर उधर जाके ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदम विष्णवे नमः। यज्ञ कुंड पूरा हो गया, एक नित्य यज्ञ। एक आदमी कहता महाराज जी मैं तो अखंड यज्ञ करता हूं। क्या बात है, फिर तो भगवान मिल गए होंगे तुझे। हाँ मैंने कहा, बोला हाँ महाराज जी, मोक्ष से पहले मृत्यु चाहिए होती है ना, बस वही हो रही है। हाँ। ये हमें बिल्कुल मालूम है। हम अपने दिमाग को उसके प्रतिबंध कर लेते हैं। अब आज का समाज बड़ा विपरीत हो गया, परिभाषा ही बदल गई है। किसी धनवान की परिभाषा होती है फटे कपड़ों से। अगर किसी के जीन्स फट रही हो तो वो सबसे ज्यादा धनवान है। कमाल हो गया, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। एक दिन मैं बेटा टीवी देख रहा था, देखा एक बस गई पहाड़ी रास्ते से, चंडीगढ़ से निकली होगी शायद है, और मनाली की तरफ बढ़ी होगी, कुल्लू की तरफ, और जा रही है। हम महाराज उसमें बैठे, उसी समय एक टर्न आया और ड्राइवर को, सरदार जी को आई नींद। पता नहीं क्यों बस ट्रक ड्राइवर इमेजिन करते, सरदार जी भी इमेजिन होते। एकदम आई नींद, गिरते ही बस जाके नीचे गिरी। क्यों कोटा, एकदम बस जाके गिरी नीचे, और 30 आदमी खाई में फंसा हुआ है। अब क्या करें, उसी समय एक आदमी पहाड़ से कूदा, फिसलता कला मंडी खाता नीचे गया और पूरी बस को बचा लाया। ये कैसे हुआ? प्रिंस की जीन्स पहनने से हुआ। कल मुंडा चल दिया, पापा जी सानू ओई जीन चाहिए, सानू भी बस तो बचाना है। पिताजी कहते बस कर भाई। दुनिया में कुछ कार्य हम मन से करते हैं और कुछ काम हम बुद्धि से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। और एक चीज ये आपको भी मालूम है, सुख कभी भी बुद्धि से किए हुए काम से नहीं मिलता। सुख सदा मन के किए हुए काम से ही मिलता है, ये आपको भी मालूम। पिता पुत्र हैं, पिताजी कह रहे हैं बेटा मैंने सब ठीक किया हुआ है, तू यही काम कर ले। लॉजिकल बात भी यही है, तेरे को भी समझ आ रही है, मुझको भी समझ है। वो कहता पिताजी कर तो लूंगा, एक बार मुझे मेरे मन की भी कर लेने दो। मेरा मन ये कार्य, मुझे मालूम है आपका बैकअप मेरे साथ है, पर मुझे मेरे मन का ये काम कर लेने दो। असफल हो गया तो आपका काम कर लूंगा। ये बात बड़ी पते की है। सुख मन से किए हुए कार्य में ही प्राप्त होता है। यही गोकुल का आधारभूत दर्शन है। नंद, अच्छा ये बात प्रमाणित हुई कि ईश्वर हृदय में बसता है, हृदय से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। पर वो हृदय जिसके दो स्वभाव हैं, नंद का अर्थ है आनंद, अर्थात वो व्यक्ति जो दुखी होने का प्रयत्न नहीं करता, दुख नहीं खोजता। कबीर तो कहते सुखिया सब संसार, खावे और सोवे। सवेरे सवेरे 12 बजे उठा, सवेरे 12 बजे, और फिर बोला हाँ भाई क्या हुआ? अरे हम बड़े दुखी हैं भाई, बहुत दुखी, बहुत दुख। क्या वो कुछ है ही नहीं। उतनी देर में अखबार आ गया, पत्नी ले आई 3 समोसे, टोस्ट, बिस्कुट, चाय केसर वाली, और खाए जा रहे हैं, अखबार पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ के डकार मारी, हाँ बहुत दुखी है। नहा धो के आए, ठाकुर जी के सामने गए। भक्त जनों के संकट स्वामी क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे कष्ट मिटे तन का। बहुत दुखी, बहुत दुखी। आप यहां हंस सकते हो, मैंने कोई यहां शोक सभा नहीं लगा रखी। वो फिर पूजा करके बैठा, बज गया 2:30।
3 बज गया होगा, चलो। फिर आए बढ़िया सी पनीर वाली सब्जी, और साथ में आए क्या कहें, क्या कौन सी चीज, राजमा, हाँ वो चलेगा। पंजाब में बैठे, दही बड़ा, स्टफ्ड तंदूरी पराठा, ऐसा ही होता है। ओहो, गटर 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 सबरा माल खा गया। फिर डकार मारी, हाँ हम बहुत दुखी हैं, पता है, बहुत दुखी, बहुत दुखी। ठीक, 2 घंटा खर्राटे मार के सोया। पता, ऐसे खर्राटे मारे, ऐसे मारे। पड़ोस में बेचारी बूढ़ी माता जी वो परेशान रहती हैं, ऐसा खर्राटे मारे कि जैसे वो रेलगाड़ी पटरी से फिसल गई हो नीचे। फिर उठे, शाम को चाय का वक्त आया। ओह, क्या क्या होना चाहिए ध्रुव जी? चाय के साथ मेरे ख्याल से पकौड़ी ठीक रहेंगे। हाँ पंजाब, और बस, हाँ पकौड़ी ठीक है। पनीर वाली, गोभी वाली, आलू वाली, पालक वाली, बस इतनी बहुत है। वो खा गए। हाँ जी, अब बहुत दुखी हैं। शाम को फिर रात में 12 बजे महाराज फिर आया है। क्या आना चाहिए? हाँ? नहीं नहीं नहीं, वो क्या यार, नहीं वो हाँ, सरसों का साग, मक्के दी रोटी, ऊपर उस तो मक्खन, पास तो दाल दा हलवा, खूब खा के। हाँ जी, बड़ी दुखी है। शाम को फिर घर्राटे मार के सोया। रात फिर 2 घंटा टीवी देखा। और हले हले आदमी के होते हैं, टीवी 2 घंटा देखता है, बाथरूम में 1.5 घंटा लगा देता है। एक पहली बार मैंने जीवन में देखा, बाथरूम में भाई मैगजीन धरी हैं, अखबार धरे हैं, किताब धरे, इनकी बाथरूम में इनकी क्या जरूरत है? बोले मार जी टाइम पास तो करना पड़ता है, क्या करें, इतने झंझट। उसके बाद कबीर कहते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, अज दुखिया दास कबीर, जो जागे और रोवे। बात बहुत गहरी कही है कबीर। कहीं हमारे अंदर दूसरे की सद्भावना लेने की आदत तो नहीं पड़ गई है? ये बड़ा सूक्ष्म विवेचना है अपने जीवन की। डोंट वी लाइक इट समबडी इज पिटी ऑन अस? ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि कोई आदमी हमारे ऊपर बड़ी, ओ आप तो बड़े ऐसे, बड़ा मजा अंदर भी, चलो यार। औरों से सुख की खोज वही करता है जिसने अपने अंदर आनंद का स्रोत नहीं खोज लिया हो। यशोदा दूसरा तत्व है, बहुत लंबा खिंच गया भाई। यशोदा दूसरा तत्व है। यशोददाती यशोदा। खैर बात आगे लेकर चलें। श्री कृष्ण गोकुल में पधारे हैं, खूब महोत्सव हो रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है, चारों तरफ रस की वर्षा हो रही है, सब आते दिख रहे हैं, कोई जाता नहीं दिख रहा। आज तो अवतारागार महापुरुष पधारे हैं। हिमालय की कंदराओं का त्याग करके बड़े बड़े तपस्वी आए हैं, पंचाग्नि तप रहे बड़े बड़े योगी आए हैं, व्रती आए हैं, देवता आए हैं, शिवादिक ब्रह्मादिक नारदादिक खड़े हैं। खूब जम करके नंद महोत्सव हो रहा है। उत्सव किसे कहते हैं? जिसमें उत्साह हो, जिसमें उदारता हो। पिताजी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, कृपण अगर करोड़ों रुपया भी खर्च कर दे तो भी नीरस ही लगता है, और उदार अगर 1 रुपया भी खर्च कर दे तो उसको भी उत्सव बना लेता है। उदारता ही उत्सव का आधार है। इसलिए नंद बाबा खूब मजा कर रहे हैं।
आइए आगे बढ़े, 2 मिनट फिर वहीं चलते हैं जहां कल रुके थे। अच्छा, कहां रुके थे? 2 चीजें थी। अब आप बताओ कहां चले। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप शुरू करो, जहां से आप शुरू करोगे मैं आगे बढ़ूंगा। आओ तो सही गिरवर, आओ तो सही, माधुरे मंदिर में मीराबाई गली। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरे मंदिर में मीराबाई गली। ओ एकली खड़ी जी मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी जी मीराबाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी जी मीराबाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही गिरवर, आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही गिरवर, आओ तो सही, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ओ आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो गोपाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो गोपाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। आनंद उमंग भयो, जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा बाल की, मदन गोपाल की। जय यशोदा बाल की, मदन गोपाल की। ओ जय यशोदा बाल की, मदन गोपाल की। जय यशोदा बाल की, मदन गोपाल की। ओ नंद घर, नंद घर, नंद घर, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
नंदघर आनंद भयो जय हो नंदराज आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदराज आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल आनंद उमंग भयो जय हो नंदराज आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की नंदघर आनंद भयो जय हो नंदराज आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो बधाई हो महाराज मोहन आओ तो सही श्री ठाकुर जी पधारे हैं। भगवान का प्रागट्य हुआ, जीवन में भी कब प्रागट्य हो। आज एक जिज्ञासा मुझे व्यास गादी पर प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उन्होंने पूछा, कल मैंने कहा था जब सप्त ग्रंथियों का वेदन होता है तब अष्टम पदवी पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। सप्त ग्रंथि के भेदन करने का साधन क्या है? साधन का निर्णय बहुत से संदर्भों पर निर्भर करता है। व्यक्ति की खुद की रुचि, निष्ठा, उसे प्राप्त हुई गुरु प्रदत्त आज्ञा, इन सबों के अनुसार साधन का निर्णय होता है। हम सबके घराने में भजन को बहुत ऊंचा माना गया है। साधन भजन ही है और जिज्ञासु ने स्वयं भी इस बात को लिखा है, क्या भजन करना ही पर्याप्त है? निश्चित पर्याप्त है, पर उसकी कुछ पदवियां हैं जिसके आधार पर हम अनुभव कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी ग्रंथि भिद्ध हुई है। जीवन में भक्ति के पथ पर सबसे पहली उपलब्धि है श्रद्धा। जीवन में अटूट श्रद्धा, जीवन में पहली विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जीवन में श्रद्धा पहली ग्रंथि का भेदन करती है। श्रद्धा के बाद दूसरा साधन है, श्रद्धा भी एक साधन है, श्रद्धा भी एक साधन है। श्रद्धा के बाद अगला चरण है साधु की संगति का। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। सत्संग से, श्रद्धा के साथ हुए सत्संग से दूसरी ग्रंथि नष्ट होती है। एक चीज समझिएगा, जब पहले से दूसरे पर पहुंचे तो पहले पूरा हो गया ये मतलब नहीं, पहले के साथ में दूसरे के पास पहुंचे। श्रद्धा के साथ जिसने साधु संगति करी उसने दूसरे ग्रंथ की भेदनी करी। अब श्रद्धा और साधु संगति के साथ तीसरी पद्धति है भजन क्रिया। मैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियस जवाब दे रहा हूं, मुझे पहुंचने पर ही जिज्ञासा मिली तो जो मेरे चित्त ने तुरंत प्रकट किया मैं वो उत्तर दे रहा हूं। तीसरी पद्धति है भजन क्रिया। भजन का सामान्य अर्थ है भज धातु पित्यर्थम, विविध साधनों से भगवत रस का आस्वादन करना। वो जप भी हो सकता है, कीर्तन भी हो सकता है, उपासना भी, पूजा भी, सेवा भी, सब हो सकती है। कर्मकांड में पूजा होती है, प्रेम में सेवा होती है। तीसरा संदर्भ है भजन क्रिया। भजन क्रिया का प्रभाव क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। ये साधन नहीं है, ये प्रभाव है। जीवन में जब प्रगाढ़ भजन क्रिया होगी तो स्वाभाविक रूप से हमारे द्वारा होने वाले अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। देखो, अगर आप कॉन्शियस हो और ये वचन करो कि ठीक है मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, कोई मुजरिम अदालत में पहुंचे
और जज साहब से कहे, जज साहब देखो जो भूल हुई सो ठीक है, पर आई प्रॉमिस आगे से मैं किसी को गाली भी नहीं दूंगा। तो जज साहब कहते भाई ठीक है, तू आगे से कुछ मत करियो, पर जो तू कर चुका है उसको तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ये तो वचन देना ही पड़ेगा कि भाई आगे से तू कुछ नहीं करेगा, नहीं तो तुझे जेल से नहीं भेजा जाएगा।